घोषित किए थे। कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे पेश किए। हालांकि स्टॉक आज अगर हम देखेंगे तो सपाट ही कारोबार कर रहा है, करीब आधा % नीचे है। बट आय में हमने देखा इस बार इस तिमाही करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब तक रिकॉर्ड स्तर पर वहां पर आय के स्तर देखने को मिले हैं। कामकाजी मुनाफे में 5% की ग्रोथ है। नतीजों पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट शनय शाह जुड़ चुके हैं। शनय जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है पहली तिमाही में इस बार कंपनी ने। क्या वजह थी? क्या कुछ फैक्टर्स आप हाईलाइट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ देखी गई इस तिमाही? जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा जो क्वार्टर गया है उसमें आपने सही बताया कि करीब 207 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है। ये पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली 25% का इंक्रीज है। अगर हम देखें तो सारे पैरामीटर्स जो है जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल्स को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि सर्जरी काउंट है, इन पेशेंट काउंट है, आउट पेशेंट काउंट है, तो ये सारी चीजों में हमने बिटवीन 15 to 30% ग्रोथ दिखाया है। इस बार जो इलेक्टिव सर्जरीज हुई है उसमें हमने 30% ग्रोथ दिखाया है। ये और इसमें बेसिकली जो ब्रेकअप है हमारा आर्थोप्लास्टी और जो नॉन आर्थोप्लास्टी सर्जरीज है, ये दोनों में हमारा रिकॉर्ड हाई नंबर्स आए हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड हाई पे है। जो हमारा नया बिजनेस है, जो इम्प्लांट बिजनेस है, जो यूएस में हमने कंपनी एक्वायर करी थी लास्ट ईयर मई में, ये कंपनी ने भी 26 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। सो हम लोग वी आर इन लाइन टू डू अबाउट 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन दिस ईयर फ्रॉम द इम्प्लांट बिजनेस। और जिस हिसाब से हमारा हॉस्पिटल का रन रेट चल रहा है, इसके हिसाब से हम मानते हैं कि 800 करोड़ का रेवेन्यू हम करेंगे इस साल में हॉस्पिटल बिजनेस से। ठीक है। शनय जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आपसे जरा ऑक्यूपेंसी के नंबर्स के बारे में शनय जानकारी चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि अब तो कोविड एक तरह से धीरे धीरे अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और लोगों का डर भी कम हो गया है। ऑक्यूपेंसी में क्या अब बढ़त देखने को मिली है और आगे के लिए आपको किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? क्या आउटलुक है आपकी तरफ से? देखिए, जो हमारा ऑक्यूपेंसी नंबर है, वी हैव डन मोर देन 557 नंबर्स, 557 एवरेज ऑक्यूपेंसी करी है इस क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर से करीब 15% ग्रोथ पे है। तो वो भी हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण ये भी है जैसे कि आपने बताया कि अभी कोविड का फियर लोगों को दिमाग में कम है, लोग इलेक्टिव सर्जरीज के लिए आ रहे हैं। और हमारा मानना है कि यहाँ से बेसिकली 5 to 7% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं, इफ नॉट मोर। ओके, शनय जी, इम्प्लांट बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। वो हमेशा से ये आपका एरिया ऑफ फोकस रहा है और इस बार आपने कहा भी है कि इस सेगमेंट के जरिए आप FY23 में करीब $13 मिलियन की सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं। इसको कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो हमारा इम्प्लांट बिजनेस है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी फैसिलिटी है कैलिफोर्निया में। और इसके जो इम्प्लांट्स है वो 25 साल से इम्प्लांट कर रहे हैं डॉक्टर्स अक्रॉस यूएस एंड जापान। अभी हमारा फेज 1 में प्लान है कि यूएस और जापान और इंडिया पे फोकस करे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे फोकस करे। तो बेसिकली अगले 2-3 साल का जो ग्रोथ है वो इन्हीं कंट्रीज से आएगा। ये 13 मिलियन जो सेल्स है उसमें से लगभग 80-90% सेल जो है वो यूएस से आएगा। और बाकी का जो 10 to 15% सेल्स है वो कॉम्बिनेशन होगा बिटवीन इंडिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो यही हमारा फोकस है। अभी फेज 2 में हम लोग फिर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अदर कंट्रीज, मतलब मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज में भी फोकस करेंगे। बट ये फेज 2 से फेज 3 में होगा, अगले 2 साल के बाद का प्लान है वो सब हमारा। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने आपकी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ एजुकेशन कंपनी के साथ एक टाई अप किया, करार किया है। ये बताइए कि आपके रेवेन्यूज को कितना ड्राइव करेगा ये? और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं कि मेडिकल टूरिज्म आप किस तरह के पोटेंशियल देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए? देखिए, मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी हमने जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू क्लॉक किया है वो करीब 24 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। और वी हैव सीन पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम केन्या है, तंजानिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज से भी हम लोग पेशेंट्स आते हुए देख रहे हैं।
और हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट का भी फोकस है विद हील इन इंडिया जो उन्होंने लॉन्च किया है, ये सब सारे जो इनिशिएटिव्स है, ये मिला के हमारा मानना है कि अगले 5 साल ये जो बिजनेस है मेडिकल टूरिज्म का, वो 15 to 17% एटलीस्ट ग्रो होगा ऑन अ एनुअल बेसिस। तो जिसमें शेल्बी बेसिकली पिछले 20 साल से बहुत एक्टिव रहा है मेडिकल टूरिज्म बिजनेस में, और हम लोग इसका काफी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जहां तक बात हुई हमारे शेल्बी एकेडमी की, जो आपने कहा, हमने अभी ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के साथ, जो न्यू साउथ वेल्स के मिनिस्टर जो आए हुए हैं अभी अहमदाबाद में, उनके साथ भी हमने बेसिकली एमओयू साइन किया है, और हमारा वहाँ पे कॉलेजेस के साथ टाई अप है, एंड हम लोग ये प्रोग्राम्स जो है, ये नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, ये सारे प्रोग्राम्स है वो डिजिटली लॉन्च करेंगे, एंड ये इसका फायदा सारे विश्व को होगा, बिकॉज ये जो एक्सेस है वो सब कोई कर पाएंगे, और हमारे जो शेल्बी एकेडमी का जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से। ओके, चलिए शनि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, नतीजों पर और अपने आगे की योजनाओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।